हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल CAB IT विथ मी में। आज हम यूनिट 12 जो कि है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एंड बैंकिंग, इसका हम पार्ट 3 का डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देखिए, फिर पार्ट 3 में आइए। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा द कॉल सेंटर। बैंक में हम लोग बैंक में, सभी बैंकों में कोई ना कोई कॉल सेंटर होता है जो कि कस्टमर्स का ने भी इश्यूज आते हैं, वो वहाँ पर कॉल करके अपना इशू सॉल्व करवा सकते हैं। तो उसके लिए कॉल सेंटर यूज़ होता है। चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या है, कॉल सेंटर्स में क्या क्या हम पढ़ेंगे। A well-designed and effective call center should be an integral part of financial institutions' delivery and service plans। जो इस क्या कह रहा है यहाँ पे, वेल डिज़ाइंड एंड इफेक्टिव कॉल सेंटर। अगर कोई भी कॉल सेंटर अच्छा डिज़ाइंड है और इफेक्टिव कॉल सेंटर है तो वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का एक इंटीग्रल पार्ट होता है। मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी इंस्टीट्यूशंस के लिए कि इसमें एक इफेक्टिव कॉल सेंटर्स और वेल डिजाइन कॉल सेंटर होना चाहिए। बिकॉज क्योंकि कस्टमर्स वांट टू एक्सेस देयर इंफॉर्मेशंस एंड देयर फंड्स ड्यूरिंग आवर्स दैट मीट देयर नीड्स। क्योंकि कस्टमर्स को अपना किसी भी समय पे वो कॉल करके अपनी कोई भी उसकी नीड्स होगी उसके हिसाब से वो क्या करेगा, एक्सेस करेगा देयर इंफॉर्मेशंस। वो अपनी इंफॉर्मेशंस को, फंड्स को किसी भी समय उसकी नीड्स हो सकती है, उसके हिसाब से वो अपना जो है एक्सेस करना चाहेगा अपने फाइनेंशियल चीज़ों का। तो दैट मीन्स ATM, जैसे ATM मशीन्स हो गई। अगर उसको किसी भी समय पैसे की ज़रूरत है तो वो ATM मशीन्स का यूज़ कर सकता है। डेबिट कार्ड्स अगर उसके पास है तो कभी भी पेमेंट कर सकता है डेबिट कार्ड से। PC एंड इंटरनेट बैंकिंग, जिसको हम इंटरनेट बैंकिंग बोलते हैं या नेट बैंकिंग बोलते हैं, उसका भी यूज़ कर सकता है। इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम्स, जिसको हम IVR बोलते हैं, वो वॉइस रिस्पॉन्स के थ्रू भी चैट करके भी कर सकता है। एंड कॉल सेंटर्स विच एक्सटेंडेड आवर्स, और कॉल सेंटर जो कि 24 आवर्स के लिए होता है, तो वहाँ पर भी वो कॉल करके अपनी कई सारी चीज़ों को इश्यूज़ को सॉल्व करा सकता है, कंप्लेन कर सकता है, या अपने कोई स्टेटमेंट का कुछ भी पता करना हो वो कर सकता है। In other words, customers want to able to be provide service in their financial relationship to at their convenience। जब भी उसको कन्वीनियंट पहले फील होगा तो कस्टमर्स अपना फाइनेंशियल रिलेशनशिप सर्विसेज वो यूज कर सकता है। One of the effective ways that bank can provide that convenience is through access to qualified call center agents। उसमें से एक, जितनी अभी हमने सर्विस पढ़ी, ATMs और डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ये सब, इसके अलावा जो है कॉल सेंटर्स एजेंट भी होते हैं जो कॉल सेंटर्स में बैठते हैं। उनके थ्रू भी वो अपनी फाइनेंशियल रिलेशनशिप्स को मैनेज कर सकता है। हु कैन असिस्ट, जो कॉल सेंटर एजेंट होंगे वो असिस्ट करेंगे विथ एनी एस्पेक्ट ऑफ द कस्टमर्स रिलेशनशिप क्विकली एंड एक्यूरेटली, सही तरीके से और फास्ट सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। एंड हु हैव द अथॉरिटी टू मेक डिसीजन ऑन स्पॉट, और उनके पास ऐसी अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो डिसीजन ऑन द स्पॉट ले सकते हों। देखते हैं अब कॉल सेंटर एजेंट क्या होते हैं। द कॉल सेंटर एजेंट इज ए स्किल्ड इंडिविजुअल विथ एन इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड ऑल ऑफ इट्स प्रोडक्ट। तो कॉल सेंटर एजेंट जो है एक ऐसे बंदे होते हैं जो क्या करते हैं, विथ एन डेप्थ नॉलेज, जिनकी नॉलेज क्या होती है, डेप्थ में होने चाहिए, ऑफ द इंस्टीट्यूशंस एंड ऑल ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, जिनको अपने प्रोडक्ट्स के बारे में अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, पॉलिसीज के बारे में नॉलेज होना चाहिए, एंड प्रोसीजर्स के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। दीज एजेंट्स आर expected to know all aspects of bank's business as well as an outline of the subsidiary entities। उन्हें जितने भी बैंक के बिजनेस हैं उन सब के बारे में नॉलेज होना चाहिए एस्पेक्ट्स से, और सब्सिडरी एंटिटीज उसकी जितनी होनी चाहिए। जैसे कोई बैंक है, बैंक की सब्सिडरी एंटिटीज क्या हो गई, म्यूचुअल फंड अगर वो दे रहा है, या ऑनलाइन ट्रेडिंग अकाउंट के लिए भी वो कर रहा है,
ट्रेडिंग के लिए भी दे रहा है, या थर्ड पार्टी सर्विसेज हो गई, वो हो गई इसकी सब्सिडरी एंट्रीज। तो इन सब के बारे में भी उसको नॉलेज होना चाहिए। इन स्मॉलर इंस्टीट्यूशंस ऑल कॉल सेंटर एजेंट्स शुड बी जनरलाइज्ड हु कैन एड्रेस मोस्ट ऑफ इट, नॉट ऑल ऑफ इट्स कस्टमर्स नीड्स। तो जो भी कॉल सेंटर्स इन स्मॉलर इंस्टीट्यूशंस में है, वो कॉल सेंटर एजेंट कैसा होना चाहिए, जर्नलिस्ट होना चाहिए, मतलब उसको मोस्टली सभी चीज़ के बारे में नॉलेज होना चाहिए। इट नॉट ऑल ऑफ कस्टमर्स नीड, ना कि कस्टमर्स की जो मेजरली नीड्स हैं उसके हिसाब से नहीं होनी चाहिए, उसको एक जनरलाइज सब चीज़ों के बारे में कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। एज द साइज एंड सोफिस्टिकेशंस ऑफ द कॉल सेंटर ग्रो, जैसे जैसे साइज और कॉल सेंटर्स के मतलब इंस्टीट्यूशन बढ़ेगा तो कॉल सेंटर्स भी ग्रो करेगा। इट में बिकम नेसेसरी टू एलोकेट सम ऑफ द पोजीशंस टू स्पेशलिस्ट। अगर ऑर्गेनाइजेशंस बड़ा है तो उस हिसाब से कुछ ना कुछ स्पेशलिस्ट भी होने चाहिए, एजेंट्स जो क्या करें, हु कैन एड्रेस इशू ऑन स्पेसिफिक टाइप ऑफ फाइनेंशियल सर्विस प्रोडक्ट सच एज इंटरनेट और पीसी बैंकिंग और हु बोल्ड लाइसेंस फॉर स्पेशलिस्ट प्रोडक्ट। तो वो जो स्पेशलिस्ट एजेंट होने चाहिए वो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के केस में स्पेशलिस्ट होने चाहिए, जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग या पीसी बैंकिंग प्रोवाइड करने के लिए हो गया। इसी तरह जितने भी डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं उसमें कुछ स्पेशलिस्ट भी होने चाहिए। फिर आगे देखते हैं कॉल सेंटर्स में कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं। In today's oversaturated marketplace, there is an array of technology available to increase the productivity of call centers. तो कई सारी, array का मतलब कई सारी, एक सीक्वेंस में कई सारी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ कॉल सेंटर्स। जितने भी कॉल सेंटर्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कई सारी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं। देखते हैं उसमें से कौन कौन सी हैं। एज द अमाउंट ऑफ टेक्नोलॉजी यूटिलाइजेशंस इंक्रीज, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है सो डज द कॉस्ट टू ऑपरेट द कॉल सेंटर्स, उसी हिसाब से कॉल सेंटर्स की भी कॉस्ट बढ़ रही है, उनको चलाने के लिए भी कॉस्टिंग लग रही है। देयर आर 5 जनरल कैटेगरीज ऑफ ऑल कॉल सेंटर्स टेक्नोलॉजी दैट शुड बी रिव्यूड व्हेन एस्टेब्लिश ए कॉल सेंटर। जब भी कॉल सेंटर्स एस्टेब्लिश करना हो, बनाना हो, तब उसमें हमें क्या है 5 तरीके की, ये 5 जनरल कैटेगरीज हमें देखनी होंगी। और देखते हैं कौन कौन से है। टेकिंग इनटू कंसिडरेशन दैट द स्ट्रेटेजिक प्लान ऑफ द कॉल सेंटर्स, प्लान होना चाहिए कॉल सेंटर्स का एक सिस्टमेटिक, एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ सेंटर्स, कॉस्ट कितनी लगेगी, एंड द सिस्टम कौन कौन से इंस्टॉल होंगे उसमें, एंड वेदर द सेंटर इज टू बी स्केल और सर्विस ड्रिवन, स्केल बेस है या सर्विस ड्रिवन है, या ये सारे फीचर्स उसमें हमें डिसाइड करना होगा बिफोर कॉल सेंटर एस्टेब्लिश करने से पहले। देखते हैं इसमें मेजरली टेक्नोलॉजी कौन कौन सी इन्वॉल्व होते हैं। टेक्नोलॉजीज दैट शुड बी कंसिडर्ड आर, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी हैं वो देखेंगे हम। पहला है CTI, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशंस। अभी नाम देख लीजिए, इनके बारे में डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में है। कंप्यूटर टेलीफोनिक इंटीग्रेशंस, जो टेलीफोन के थ्रू इंटीग्रेशंस होगा, कॉल आएगा, कॉल रिसीव करेंगे। फिर एक होगा ऑटोमेटिक कॉल डिस्ट्रीब्यूटर्स, कॉल जैसे आते हैं तो अगर कोई हमारा एजेंट बिजी होता है तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है जो फ्री होता है उसके पास, तो ऑटोमेटिक कॉल डिस्ट्रीब्यूटर होना चाहिए। फिर इंटेलिजेंट कॉल बैक होना चाहिए, अगर कोई वेटिंग टाइम ज़्यादा है तो इंटेलिजेंट कॉल बैक होना चाहिए उस केस में। IVR होना चाहिए, इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स होना चाहिए। यूनिवर्सल क्यूइंग होना चाहिए, मतलब क्यूइंग का मतलब वेटिंग टाइम ज़्यादा है, वेटिंग है तो एक के बाद एक किसका, यूनिवर्सल सबके लिए उसी तरह होना चाहिए। ऐसा ना हो किसी के लिए किसी की वेटिंग टाइम है वो बाद में ही आता रहे, 10 लोग वेट कर रहे हैं तो उसका नंबर ही ना है, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। तो यूनिवर्सल क्यूइंग होना चाहिए, IV होना चाहिए, इंटरेक्टिव वीडियो कॉल होना चाहिए, प्रेडिक्टिव डायलर भी होना चाहिए, कॉल रिकॉर्डिंग सिस्टम्स होना चाहिए, वॉइस बायोमेट्रिक होना चाहिए। तो ये सारे इसके टेक्नोलॉजीज हैं जो यूज़ हो रही हैं, अभी और भी है। वॉइस बायोमेट्रिक के अलावा CRM हो गया, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट या कॉल सेंटर सर्विस एप्लीकेशंस हो गया। फिर CMS होना चाहिए, कैंपेन मैनेजमेंट सिस्टम, कैंपेन से रिलेटेड हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन कंसोल होना चाहिए। फिर WFM होना चाहिए, वर्कफोर्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होना चाहिए, क्वालिटी मैनेजमेंट होना चाहिए, स्मार्टफोन होना चाहिए, TDM होना चाहिए, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड IP इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। तो ये सारे आपको ये जो जितने दिए हुए हैं 16
ये आपको सबको याद रखना होगा कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं, क्योंकि इसमें से टेक्नोलॉजी का नाम दे देगा और पूछेगा इसमें से कौन सा नहीं है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ। तो आपको कॉल सेंटर्स में कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज़ होती हैं इन सब का नाम पता होना चाहिए, और किसमें क्या होता है डिटेल रफली पता होना चाहिए। आप देखते हैं वन बाय वन क्या है इसमें। पहला हमने पढ़ा CTI, कंप्यूटर टेलीफोनी इंटीग्रेशंस। तो क्या देखते हैं क्या है। CTI इज ए टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी दैट इनेबल्स कंप्यूटर एंड टेलीफोन सिस्टम टू इंटरेक्ट टुगेदर। कंप्यूटर्स में और कॉल सेंटर्स टेलीफोन दोनों कनेक्टेड होता है, ताकि कॉल आएगा तो कॉल उसी से रिसीव होगा, और कंप्यूटर्स में हम उसका डेटा भी चेक कर सकेंगे। Call centers implementing CTI can use computers to manage all telephonic calls, which in turn leads to increased efficiency and better। तो जो हमारा टेलीफोनिक कॉल्स जितनी आएंगी वो कंप्यूटर के साथ इंटीग्रेट रहेंगी, जिससे एफिशिएंसी और रिजल्ट बढ़ जाएगा। देखते हैं आगे। When agent using CTI receiving incoming calls, a screen pop-up is displayed। जैसे ही कॉल्स आएगी, कोई कस्टमर्स कॉल करेगा तो एक पॉपअप उसके कंप्यूटर्स पे शो करेगा। When agents using CTI receiving incoming calls, a screen pop-up is displayed showing the caller account information। जैसे ही कॉल आएगा, क्योंकि कहा जाता है कि आपको कॉल किससे करना है, जो आपका नंबर रजिस्टर्ड हो। वो क्यों कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि जब उस नंबर से आएगा तो कॉलर्स की जो अकाउंट इन्फॉर्मेशन है वो ऑटोमेटिकली पॉपअप करने लगेगी कंप्यूटर्स के स्क्रीन पे एजेंट्स की। दिस सेव्स टाइम्स, इससे उसका क्या होगा, वो अकाउंट का इन्फॉर्मेशन उससे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर बोथ पार्टीज बाय गिविंग द एजेंट द कस्टमर्स इन्फो ही और सी नीड्स टू लीड द कॉल एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स। और वो कॉल उठाते ही आधी प्रॉब्लम उसको पहले से ही पता होगी, उसके अकाउंट में बैलेंस कितना है, क्या है, सारी डिटेल्स उसको पता होगी, और उसके जो भी उसकी क्वेरी होगी उसके हिसाब से वो उसको सॉल्व कर देगा, तो इससे टाइम बचेगा। CTI स्क्रीन पॉपअप इज ऑफन यूज्ड इन टैंडम विद ए यूनिफाइड डेस्कटॉप, सो एन एजेंट हैज कंप्लीट एक्सेस टू कस्टमर डेटा। और वो जो स्क्रीन पॉपअप आएगा उसमें डेस्कटॉप पे उसमें एजेंट को कस्टमर्स का जो भी डेटा है उसको कम्प्लीटली एक्सेस करने का प्रोविज़न रहेगा। सम टेक्नोलॉजी दैट आर प्रोवाइडेड इन CTI आर, कुछ टेक्नोलॉजी हैं जो CTI में यूज़ होती हैं, वो देखते हैं क्या है। ऑटोमेटेड नंबर आइडेंटिफिकेशंस, फुल फॉर्म याद रखिएगा ANI। ANI इज मोर कॉमनली रिफर्ड टू एज ए कॉलर ID एंड आइडेंटिफाइज द कॉलर्स टेलीफोन नंबर। तो ANI जब इंस्टॉल होगा तो उससे क्या पता चलेगा, जो भी कॉल कर रहा है उसकी टेलीफोन कॉलर्स का टेलीफोन नंबर से कॉलर ID आइडेंटिफाई करेगा, ये यूज़ होता है। फिर अगला है डिजिग्नेटेड नंबर आइडेंटिफिकेशन DNI। ANI एंड DNI ये क्या करेगा, आइडेंटिफाइज द नंबर डायल्ड बाय द कॉलर्स, जो नंबर्स आइडेंटिफाई करेगा नंबर डायल्ड बाय द कॉलर्स, जो कॉलर्स ने नंबर डायल किया है। दिस इज एन स्पेशली यूजफुल फीचर्स टू बी यूज्ड इन कॉल सेंटर्स where calls are coming from more than one entity, allowing the call center's agent to respond the callers more appropriately। तो इससे क्या होता है कि कौन सी कॉल्स उसे कब कहाँ से आ रही है, कैसे उठानी है, ये सारा उसको बेसिक आइडिया उसको तुरंत हो जाता है पॉपअप के थ्रू। फिर स्क्रीन पॉपअप्स ब्रिंग अप द कस्टमर डेटा और प्रोफाइल ऑटोमेटिकली। तो स्क्रीन पॉपअप होगा जिसमें उसके अकाउंट की प्रोफाइल ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाएगी। यूटिलाइजिंग आइदर ANI, या तो ANI यूज कर रहा होगा, और ए फ्रंट एंड रिक्वेस्ट फॉर सम टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कॉलर्स। तो ANI का यूज करके उसके पास प्रोफाइल डेटा सारा आ जाएगा एजेंट के पास ऑटोमेटिकली, सच एज अकाउंट नंबर आ जाएगा, पिन नंबर फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज। The call center's agent is then able to more quickly greet or respond to the customer as information is available as soon as the call is received। जैसे ही वो कॉल रिसीव करेगा उसके पास सारी इंफॉर्मेशन मोस्टली रहेगी, तो फिर उसके बाद उसका क्या क्वेरीज है वो लिसन करेगा, उसके हिसाब से वो रिस्पॉन्स करेगा। ये होता है CTI में। फिर अगला देखते हैं ACD ऑटोमेटिक कॉल डिस्ट्रीब्यूटर। देखते हैं अब इसमें क्या होता है। ACD इज ए टेलीफोनिक सिस्टम्स दैट रिकॉग्नाइज आंसर एंड रूट्स इनकमिंग कॉल्स टू द टर्मिनल और दैट इज बेस्ट सुटेड टू हैंडल the callers needs knowing where to send incoming calls before they are answered as a huge help for companies receiving a large volume of calls। अब जैसे सपोज करिए एक कॉल सेंटर्स है, ये है हमारा कॉल सेंटर्स, इसमें सपोज करिए ऐसे कई सारे लोग बैठे हुए हैं, सपोज करिए 100 लोग हैं, इससे ज़्यादा ही होते हैं।
100 लोग बैठे हुए हैं। अब इसमें से ये इसके पास कॉल ये रिसीव किया हुआ है, इसके पास भी कॉल है, ये खाली बैठा है, इसके पास कॉल नहीं आया है, फिर इसके पास कॉल, ये कॉल पे है, ये भी कॉल पे है, ये दोनों खाली हैं, ये फिर कॉल पे है, ये भी खाली। तो ऑटोमेटिक कॉल डिस्ट्रीब्यूटर्स जैसे ही कॉल आएगा इसमें तो क्या करेगा, सर्च करता है कौन सा खाली है, तुरंत कॉल इसके पास गई। अगर इसने पिक कर लिया फिर दूसरी जो कॉल आ रही है तो फिर वो इसके पास रूट हो गई। तो ये डिस्ट्रीब्यूट करता रहता है कि कॉल कहाँ पे आई है। वो जो सॉफ्टवेयर होता है वो आइडेंटिफाई करता है कौन सा बंदा इंगेज है, कौन सा खाली हुआ बैठा हुआ है, तो उसके हिसाब से वो कॉल डिस्ट्रीब्यूट करता रहता है। तो ACD इज ए टेलीफोनिक सिस्टम दैट रिकॉग्नाइज आंसर एंड रूट्स इनकमिंग कॉल्स टू द टर्मिनल्स आर दैट इज बेस्ट सुटेड टू हैंडल द कॉलर्स नीड्स। जो भी कॉलर्स की नीड्स है उसके हिसाब से किसके पास बेस्ट आंसर होगा, कौन सा एजेंट उसको क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकता है, रिजॉल्व कर सकता है, उसके पास इनकमिंग कॉल्स को फॉरवर्ड कर देता है। ये ACDI का पर्पस होता है। फिर अगला है इंटेलिजेंट कॉल बैक। कई बार आपने देखा होगा कि कॉल बैक करने के लिए आप ये दे पाएं तो कॉल उसमें कॉल बैक आएगी। तो द ऑटोमेटिक कॉल बैक फीचर्स अलाउ कॉलर्स टू सिलेक्ट द कॉल बैक ऑप्शन सो दैट दे डोंट हैव टू वेट इन क्यू ऑन द फोन। जैसे कभी वेटिंग पे रहता है तो आपको बताता है कि अगर कॉल बैक करने के लिए आप ये दबाएं। अगर आपने उसको चूज कर लिया तो वो उसका फीचर्स इसी के थ्रू होता है, इंटेलिजेंट कॉल बैक के। उसमें आपको कॉल बैक आएगी उनके थ्रू, इसी सॉफ्टवेयर का यूज होता है। इंस्टेड द कॉलर्स कैन रिटर्न टू दैट व्हाट दे वर डूइंग एंड एजेंट विल कॉल बैक सून एज पॉसिबल। तो एजेंट इसके हिसाब से कॉल बैक करेगा। फिर देखते हैं IVR, इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। IVR is a automatic phone system that allows incoming callers to access the information they need without having to talk to a person। इसमें आपको बात नहीं करना होता है। IVR सिस्टम से करेंगे तो आप इसको एक तरीके से वॉइस चैट कर पाएंगे। कॉलर्स हेल्प देमसेल्व्स बाय एंटरिंग इंफॉर्मेशन वाया टच टोन कीपैड और स्पीकिंग इनटू द फोन। जैसे आपने देखा होगा कि कॉल करते हैं तो इस चीज़ के लिए ये दबाएं, तो बिल्कुल उसी तरीके से है। तो स्पीकिंग इनटू द फोन। डिफरेंट IVR सिस्टम्स हैव डिफरेंट लेवल ऑफ नेचुरल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज। कई तरीके की लैंग्वेज यूज़ होती हैं ताकि ये किसी कस्टमर्स को दिक्कत ना हो। वेल जैसे बोलता है ना, हिंदी के लिए ये +1, इंग्लिश के लिए 2, इसी तरह से वॉइस के थ्रू भी होता है कि आप हिंदी के लिए ये करें तो उसमें चेंज हो जाता है वॉइस कमांड। वेल परफॉर्मिंग स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर यूज होता है, हैज़ ग्रामर्स एंड डेटा रिकॉग्नाइजेस डिफरेंट डायलेक्ट्स एंड एक्सपेंसिव वोकैबुलरी। तो इसमें इसका भी यूज़ होता है कि स्पीच रिकॉग्निशन जो आप बोलेंगे, कभी कभी लोग गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं लेकिन वो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन और ग्रामर्स को करेक्ट करके वो सर्च करता है। इट ऑपरेट्स ऑन ए स्ट्रेटेजिकली डेवलप्ड कॉल फ्लो एंड अंडरगोज कंटिन्यूस ट्यूनिंग बेस्ड ऑन कस्टमर इंटरेक्शंस विद IVR। जो फिर उसके हिसाब से जो कस्टमर का इंटरेक्शंस होगा तो उसके हिसाब से वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। फिर अगला होता है यूनिवर्सल क्यूइंग। इसमें देखते हैं क्या होता है। द गोल ऑफ यूनिवर्सल क्यूइंग इज टू पूल ऑल कस्टमर्स ऑन होल्ड इनटू ए सिंगल वेटिंग लिस्ट। कई मल्टीपल वेटिंग लिस्ट नहीं होती, एक ही सिंगल वेटिंग लिस्ट होगी, उस पर पूल करेगा। रिगार्डलेस ऑफ हाउ द कस्टमर्स कॉन्टेक्ट योर बिजनेस, फोन, ईमेल, चैट, सोशल मीडिया, आप किस थ्रू से आप कांटेक्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से ये करेगा। अगर फ़ोन के थ्रू किया है तो उसकी वेटिंग लिस्ट होगी, ईमेल की होगी, चैट की होगी, उस हिसाब से यूनिवर्सल क्यू होगा। हैविंग वन यूनिवर्सल क्यू ऑफ कस्टमर्स ब्रिंग इंक्रीज कंसिस्टेंसी एंड एफिशिएंसी ऑफ कस्टमर। इससे कस्टमर एफिशिएंसी और कंसिस्टेंसी बढ़ जाती है कस्टमर्स के लिए और अच्छी सर्विस प्रोवाइड की जा सकती है। फिर है इंटरेक्टिव वीडियो, IV जिसे बोलते हैं। बिजनेस कैन यूज IV टेक्नोलॉजी टू प्ले वीडियोस फॉर एडवर्टाइजमेंट। जब भी हम कुछ इस तरह का कॉल सेंटर्स पे करते हैं तो कोई ना कोई वीडियो प्ले होता है या प्रमोशंस और एंटरटेनमेंट जो है उनका प्रमोशंस के लिए वो प्ले होता है। तो वो जब कोई कॉल करता है होल्ड पे जब होता है, आपने कई बार देखा होगा कोई ना कोई म्यूजिक बजती रहती है, तो इस तरह आप उसमें एडवर्टाइजमेंट या प्रमोशंस अपने कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट का कर सकते हैं। फिर अगला है प्रेडिक्टिव डायलर। इसमें देखते हैं क्या होता है। ए प्रेडिक्टिव डायलर ऑटोमेटिकली डायल्स फ्रॉम ए लिस्ट ऑफ फोन्स नंबर्स। इसमें ऑटोमेटिक जो भी नंबर्स होंगे उसके हिसाब से डायल होगा। दिस सेव्स एजेंट टाइम एज द डायलर विल डिटेक्ट बिजी सिग्नल्स, वॉइस मेल मैसेज, डिस्कनेक्ट फोन नंबर्स एंड व्हेन देयर इज नो आंसर्स। इस तरह के जितने भी कॉल आएंगे जिसमें डिस्कनेक्ट हो गया है या आंसर नहीं मिला है या बिजी लाइन है तो उसको कॉल सेंटर का एजेंट होगा उसको प्रिडिक्ट करके डायल कर सकता है।
तो प्रेडिक्टिव डायलिंग इज एप्लीकेबल अक्रॉस चैनल्स लाइक मोबाइल, टेक्स्ट, सोशल, चैट एंड ईमेल्स। इन सारे चैनल्स में कर सकते हैं। इट डिटेक्ट्स ए कस्टमर चैनल्स ऑफ चॉइस एंड डिलीवर्स द इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली टू एन एजेंट अपॉन आंसर। और डायरेक्टली एजेंट का इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली टू एन एजेंट अपॉन आंसर, जैसे ही आंसर मिलेगा तो डायरेक्टली इंस्ट्रक्शंस करा देगा किससे, एजेंट से। इट कैन आल्सो बी यूज टू डिलीवर proactive outreach in the case of emergency or to educate a customers on where their case is at in queue। ये भी बता देगा कि आप इतने वेटिंग में हैं, कितने टाइम लगेगा आपको, इतनी देर में उनका एजेंट फ़ोन उठाएगा, और इमरजेंसी के केस में आउटरीच भी करा सकता है। तो ये सारे फीचर्स इसमें अवेलेबल हैं प्रेडिक्टिव डायलर में। फिर अगला है कॉलर रिकॉर्डिंग सिस्टम्स। आपने कई बार देखा होगा कॉल करने समय ये आपकी गुणवत्ता के लिए कॉल रिकॉर्ड की जा सकती है। तो इस तरह का जो आप वॉइस सुनते हैं वो इसी के लिए यूज़ होता है, कॉलर रिकॉर्डिंग। कॉल सेंटर्स कैन यूज़ रिकॉर्डिंग सिस्टम टू कैप्चर ऑल कस्टमर इंट्रैक्शन। सारे इंट्रैक्शंस जितने हैं उनको कैप्चर करने के लिए कर सकता है। दिस इज हेल्पफुल शुड एन एजेंट और मैनेजर नीड टू रिव्यू व्हाट हैपेंड ऑन ए कॉल्स। ये पता करने के लिए अच्छा होता है कि कॉल्स के दौरान क्या हुआ, एजेंट ने कैसा क्या बिहेवियर था, ये सारी चीज़ें एनालिसिस करने के लिए होता है। मोर एडवांस रिकॉर्डिंग सिस्टम्स कैन रिकॉर्ड कॉल्स एज वेल एज एनी अदर इंटरेक्शंस एसोसिएटेड विद द कॉल सच एज ईमेल्स एंड चैट सेशंस। चैट सेशंस और ईमेल्स को भी रिकॉर्ड किया जाता है और कॉल्स और वॉइस रिकॉर्ड भी किया जाता है। ऑल रिकॉर्डिंग्स कैन बी हिस्टोरिकल और इन रियल टाइम्स। ये सारी रियल टाइम्स भी हो सकती हैं और हिस्टोरिकल भी हो सकती हैं। अलाउइंग ए कॉल सेंटर सुपरवाइजर टू इंटरसेप्ट एंड ऑफ स्क्रिप्ट और आउट ऑफ मोर कॉल एंड प्रोवाइड ऑन डिमांड कोचिंग। जिस हिसाब से उसका फीडबैक मिलेगा उस हिसाब से वो ट्रेनिंग या कोचिंग प्रोवाइड करा सकते हैं एजेंट्स को। कॉल रिकॉर्डिंग गोज हैंड इन हैंड विद एनालिटिक्स रिपोर्टिंग टू डिलीवर इन द मोमेंट इनसाइड दैट कॉन्टैक्ट सेंटर लीडर्स रिक्वायर्स। और इस तरीके से उन्हें एनालिटिक्स रिपोर्टिंग्स भी मिलती है कि हमारा जो कॉल सेंटर्स है उसमें कितने % डेटा जो क्वेरीज हैं रिजॉल्व हो रही हैं, कितना लॉस हो रहा है, कितना प्रॉपर रेजोल्यूशंस नहीं मिल रहा। तो ये एनालिटिक्स कर सकते हैं इससे। फिर अगला है वॉइस बायोमेट्रिक। वॉइस हैज़ बिकम ए रिलायबल वे टू ऑथेंटिकेट ए पर्सन्स आइडेंटिटी बिकॉज इट इज़ ए यूनिक टू ईज इन वेल्थ। जैसे बायोमेट्रिक हम अपने फिंगरप्रिंट्स का लेते हैं, रेटिना करते हैं, वैसे वॉइस बायोमेट्रिक का भी यूज़ हम कर सकते हैं इंडिविजुअल की, क्योंकि इंडिविजुअल की वॉइस डिफरेंट होती है। वॉइस बायोमेट्रिक सॉफ्टवेयर इज क्रूशियल फॉर प्रिवेंटिंग फ्रॉड एंड सेविंग टाइम एंड मनी फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है टाइम और मनी सेव करने के लिए, क्योंकि इससे फ्रॉड्स और प्रिवेंटिंग फ्रॉड्स, हम इससे फ्रॉड को रोक सकते हैं एंड टाइम को बचा सकते हैं। बाय रिड्यूसिंग अट्रैक्ट एजेंट कैन स्पेंड देयर टाइम फोकसिंग ऑन कस्टमर्स नॉट फ्रॉडस्टर्स। और इससे फ्रॉड्स जो है हमारा कम हो सकता है, जो भी फ्रॉड्स कॉल्स होते हैं उससे बच सकते हैं हमारे कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव। फिर अगला देखते हैं CRM। इसको CRM कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट और कॉल सेंटर सर्विसिंग एप्लीकेशन से किया होता है। CRM सॉफ्टवेयर गिव्स एजेंट द 360 कस्टमर्स इन्फो दे नीड टू सॉल्व कस्टमर्स नीड्स एज क्विकली एज पॉसिबल। तो इससे क्या होता है, जो कस्टमर्स कॉल करता है उसका हम 360 डिग्री व्यू देख सकते हैं। उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशंस हैं जो रिलेटेड हैं उसके इश्यूज़ के रिगार्डिंग वो उसको एक्सेस कर सकते हैं। कॉल सेंटर्स एजेंट्स कैन ऑल्सो यूज द सर्विसिंग applications to document customer interactions that can be brought up if the callers needs more help in the futures। कॉल सेंटर्स एजेंट उस के पास यूज द सर्विस एप्लीकेशंस, एक सर्विस एप्लीकेशन से होता है जिसको यूज़ कर सकता है टू डॉक्यूमेंट कस्टमर इंटरेक्शंस। जो उसके साथ इंटरेक्शंस हुई उसको डॉक्यूमेंट कर सकता है, जो कि फ्यूचर्स में इफ़ द कॉलर्स नीड्स मोर हेल्प, अगर उसे फ्यूचर्स में कोई हेल्प की ज़रूरत होगी तो वो वहाँ रिकॉर्ड हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि आप किसी कस्टमर्स केयर को कॉल करते हैं, फिर उसके बाद प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होती है, आपने कहा आप मेरी जो है कंप्लेन रजिस्टर कर दीजिए, तो वो आपकी कंप्लेन रजिस्टर कर देता है। तो एक तरीके का डॉक्यूमेंटेशन होता है जो फ्यूचर्स यूज़ में अगर आप दोबारा कॉल करेंगे तो आप डॉक्यूमेंट वो आपका जो नंबर मिला हुआ था वो बता के वो एक्सेस कर सकते हैं। हैविंग ए रिकॉर्ड कैन हेल्प एजेंट रिजॉल्व कस्टमर इशू मोर एफिशिएंटली। इस तरह से वो फ्यूचर्स में जब भी होगा तो एफिशिएंटली रिजॉल्व कर सकते हैं। इट कैन आल्सो हेल्प मैनेज इशू दैट नीड टू बी ट्रांसपेरेंट टू ए सेल्स टीम्स लीडर फॉर फर्दर रिलेशनशिप बिल्डिंग। ये ट्रांसपेरेंट सेल्स के लिए भी अच्छा होता है। CRM systems enable an organizations to provide insight to all customer interactions across business units।
जो CRM सिस्टम्स होता है वो ऑर्गेनाइजेशंस को एंड ऑर्गेनाइजेशंस टू प्रोवाइड इंसाइट टू ऑल कस्टमर, जितने भी कस्टमर्स के इंटरेक्शंस होते हैं वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है अक्रॉस बिजनेस यूनिट्स, बिजनेस यूनिट वाइज। जैसे अगर क्रेडिट कार्ड का कॉल आई है तो क्रेडिट कार्ड के कितने CRM में डिटेल्स आया वो देखेगा। फिर आपका इसी तरह डेबिट कार्ड का हुआ तो इसका कितना डिटेल्स होगी वो देखेगा। ये इसमें इसकी डिटेल्स रहेंगी, डेबिट कार्ड वाइज इसकी रहेगी। तो यूनिट वाइज अक्रॉस बिजनेस के डिटेल्स रहेंगी, बिकॉज दे प्रोवाइड विजिबिलिटी इनटू कस्टमर इंटरेक्शंस विद एन ऑर्गेनाइजेशंस। दे आल्सो हेल्प विथ केस एंड इशू मैनेजमेंट, जितना भी केसेस आएंगे, जितने भी मैनेजमेंट्स हैं वो सारी चीज़ें देखेगा। राउटिंग कस्टमर इशूज, उस जो कस्टमर्स का इशूज़ है उस किसकी तरफ राउट करना है वो भी देखेगा। और केसेस थ्रू इंटरनल प्रोसेस एंड कीपिंग द कस्टमर्स अप्रेज थ्रू आउट द इंटायर केस लाइफ साइकिल्स, और कोशिश करेगा कि जितनी देर तक इंटरेक्शंस हुआ कस्टमर्स जो है उससे संतुष्ट हो जाए और उसकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए। फिर अगला है CMS, कैंपेन मैनेजमेंट सिस्टम। ए CMS इज़ द मोस्ट हेल्पफुल फॉर आउटबाउंड कॉल्स। अब कस्टमर्स कॉल सेंटर्स में दो तरीके की कॉल बाउंड्स होती हैं, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है आउटबाउंड, एक होती है इनबाउंड। इनबाउंड में क्या होता है, जब हम जैसे कस्टमर्स हैं, अगर हम अपनी कंप्लेन करेंगे कॉल सेंटर्स के पास तो उसको बोलेंगे इनबाउंड कॉल। सारी कॉल्स वो कर नहीं सकते हैं कॉल सेंटर वाले, वो केवल रिसीव कर सकते हैं। और आउटबाउंड कॉल्स में कॉल सेंटर्स वाले कॉल करते हैं कस्टमर्स के पास। तो कई कॉल सेंटर्स में दोनों सुविधा होती है, कई में एक होती है। तो अब देखते हैं इसमें क्या होता है। ए CMS इज़ मोस्ट हेल्पफुल फॉर आउटबाउंड कॉल, ये मोस्टली यूज़ होता है। ये याद रखिए कि ये लाइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्वेश्चन यहीं से ऐसे बन जाएगा कि CMS इज़ यूजफुल फॉर आउटबाउंड कॉल, इनबाउंड कॉल, ऐसे करके ऑप्शंस बन जाएंगे। द सॉफ्टवेयर्स प्रोवाइड्स द एजेंट विथ ए कॉन्टेंट लिस्ट और अदर इन्फो नीडेड टू मेक्स कॉल टू द राइट पीपल्स। अगर बैंक को या कंपनी को किसी को फीडबैक लेना है या कुछ अपने प्रोडक्ट के बारे में जानना है तो वो आउटबाउंड कॉल का यूज़ करती है। अब बैंक भी करने लगी है, अगर आपका लोन ड्यू हो रहा है या ऐसा कुछ है तो इसके लिए पहले से कॉल जाने लगती है, तो उसी को बोलते हैं आउटबाउंड कॉल। एडमिनिस्ट्रेशन कंसोल्स, एंड एडमिनिस्ट्रेशन कंसोल इज अ वेब एप्लीकेशन दैट मेक्स इट इजी फॉर कॉन्टैक्ट सेंट्रल स्टाफ मेंबर टू मैनेज ए सर्विस। तो एडमिनिस्ट्रेशन कंसोल का हो गया एक वेब एप्लीकेशन है जिसमें क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट सेंट्रल स्टाफ मेंबर्स टू मैनेज सर्वर्स, जितने भी मैनेज सर्वर्स होते हैं इस कॉल सेंटर्स के लिए उसको मैनेज करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन कंसोल्स का यूज़ किया जाता है। फिर अगला है WFM, वर्कफोर्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ये देखते हैं क्या है। WFM इज़ यूज्ड टू फोरकास्ट द वॉल्यूम ऑफ कस्टमर इंटरेक्शंस। ये मतलब एक तरीके की चेतावनी देता है, पहले से ही फोरकास्ट करता है द वॉल्यूम ऑफ कस्टमर्स इंटरेक्शंस, कितने कस्टमर्स इंटरेक्ट करेंगे, वेदर दे आर फोन से कितने आएंगे, ईमेल से कितने आएंगे, स्टेट मैसेज से कितने आएंगे। कॉल सेंटर्स मैनेजर्स कैन यूज द फोरकास्ट टू हायर द ऑप्टिमल नंबर ऑफ एजेंट्स। तो इसके थ्रू से कॉल सेंटर्स को पता होता है मैनेजर्स को कितने नंबर ऑफ कॉल्स आ रहे हैं, कितने उन्हें एजेंट की ज़रूरत होगी हैंडल करने के लिए। एंड टू इंश्योर कस्टमर ट्रांजेक्शंस मीट द सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ सर्विसेज, ताकि जो कस्टमर्स हैं उसकी सर्विसेज अच्छी हो सके। WFM वर्कफोर्स, तो इसमें क्वेश्चंस कैसे बनेगा, विच ऑफ द टेक्नोलॉजी इज यूज्ड फॉर द फोरकास्ट ऑफ ऑप्टिमल नंबर ऑफ एजेंट टू इंश्योर कस्टमर ट्रांजेक्शंस। तो कौन सी सर्विसेज यूज होती हैं, तो आंसर होगा WFM। इस तरीके से क्वेश्चंस बनेगा, तो इसके लिए याद रखिएगा। आप बस ये सबको पता होना चाहिए कि इस टेक्नोलॉजी में क्या होता है, तो आप इजीली कर पाएंगे। WFM सिस्टम्स ऑफन टाई इनटू अदर वर्कफोर्स ऑप्टिमाइजेशन सॉल्यूशंस टू प्रोवाइड द टूल्स टू एम्पावर कॉल सेंटर्स। तो इसको और WFM सिस्टम्स को ऑफन टाई इनटू अदर वर्कफोर्स ऑप्टिमाइजेशन, और भी वर्कफोर्स सॉल्यूशंस होते हैं उसके साथ इसको लिंक कर दिया जाता है ताकि जो एम्पावर कॉल सेंटर्स, जो टूल्स, एक तरीके का टूल्स यूज़ किया जाता है ताकि कितने सेंटर्स के एजेंट की ज़रूरत है तो पता चल जाए। फिर अगला है क्वालिटी मैनेजमेंट, देखते हैं ये क्या होता है। क्वालिटी मैनेजमेंट एप्लीकेशंस गिव्स मैनेजर इनसाइट इनटू एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस सो दैट एनी एरियाज ऑफ, इससे बस क्वालिटी पता करते हैं कि जितने भी उनके एजेंट हैं उसमें कौन सी वीक एरियाज है, ताकि
उसको वो उस पर प्रॉपर काम हो सके और उसको रिजॉल्व किया जा सकता है। मैनेजर कैन आल्सो यूज़ QM टू इंश्योर दैट एजेंट्स आर एडियरिंग इंटरनल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, और ये भी पता करते हैं कि जो उनके एजेंट्स हैं वो प्रोसीजर्स और कंप्लाइंस और पॉलिसीज को फॉलो अप कर रहे हैं कि नहीं। फॉर इंस्टेंस, इफ ए कॉन्टैक्ट सेंटर एजेंट इज नॉट taking his her break at the scheduled times, it could offset staff to customers' demand levels. Knowing how call center agent adhere to scheduling, training and workload balance creates है, तो इसे इसका यूज़ इसलिए होता है कि कस्टमर जो उनके एजेंट हैं वो कितना बिजी हैं, कितना उन्हें टाइम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और उनका स्टाफ्स जो है, और ये भी पता चलता है कि कॉल सेंटर्स का शेड्यूलिंग कितनी है, कितने बजे कितने कॉल्स रिसीव हो रहे हैं, कितना टाइम से वो बिजी रह रहा है, उसको कोई ट्रेनिंग की हो सकता है या वर्कलोड उसका बैलेंस कैसा है। ये सारी चीज़ पता करने के लिए क्वालिटी मैनेजमेंट का यूज़ किया जाता है। फिर अगला देखते हैं, स्मार्टफोन्स। मोस्ट पीपल डायलिंग कॉल सेंटर्स नंबर्स टुडे आर डूइंग सो फ्रॉम देयर स्मार्टफोन्स। जाहिर सी बात है, अभी जितने भी लोग हैं सबके पास कोई ना कोई स्मार्टफोन्स हैं, तो हम कॉल करते हैं तो स्मार्टफोन से ही करते हैं। दीज पर्सनल पॉकेट कंप्यूटर्स आर प्लेइंग ए पार्ट इन द एडवांसमेंट ऑफ कॉल सेंटर टेक्नोलॉजी बाई ऑफरिंग मोर कन्वीनियंट कस्टमर सपोर्ट ऑप्शन सच एज इंटेलिजेंट कॉल बैक। तो इसमें कई तरीके के ऑप्शंस होते हैं, जैसे यहाँ ऐसे इंटेलिजेंट कॉल बैक्स हो सकता है, विजुअल IVR हो सकता है, इन वॉइस रिस्पॉन्स हो गया जो इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स, एंड ऑटोमेटेड प्री कॉल क्वेश्चंस हो गया फॉर मोर इफिशिएंटली प्रॉब्लम्स। तो इस तरीके का स्मार्टफोन्स का इसमें यूज़ कर सकते हैं। फिर अगला है, लास्ट है शायद, TDM, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड इंटरनेट IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। TDM was developed in 1870 for large system telegraphy implementation. The technology transport call centers interactions by segment multiple data streams and then putting them in a single signal. तो ये जो है एक तरीके का प्रोटोकॉल है। द टेक्नोलॉजी ट्रांसपोर्ट कॉल सेंटर्स इंटरेक्शंस बाय सेगमेंटिंग मल्टीपल डेटा स्ट्रीम्स। कई सारे जो डेटा स्ट्रीम्स आएंगे उनको ये क्या करता है, एक सिंगल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। IP हैज़ रिप्लेस्ड TDM। IP ने TDM को रिप्लेस कर दिया एज द प्राइमरी मैकेनिज्म फॉर ट्रांसपोर्टिंग कॉल सेंटर ट्रांजेक्शन। जितने भी कॉल सेंटर्स के ट्रांजेक्शन्स आते थे उसको ट्रांसपोर्ट कर देता था into single signal में। IP offers easy access and value added services such as instant messaging। ये IP की पहले TDM यूज़ होता था, फिर उसके बाद IP यूज़ होने लगा है इसके लिए। तो IP से क्या होता है, एंड इंस्टेंट मैसेजिंग, वीडियो कॉलिंग एंड मेकिंग फ़ोन कॉल्स डायरेक्टली फ्रॉम वेबसाइट, ऑल वाइल मूविंग थ्रू ए लेस कॉस्टली नेटवर्क्स। तो ये सारा इम्प्लीमेंटेशन उसके साथ हुआ। तो इसमें से ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस नहीं बनने लायक है, लेकिन कुछ जो अभी WFM और वो हमने सब पढ़ा वो वहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर अगला है कॉल सेंटर बेंचमार्क। देखते हैं इसमें क्या क्या है। इट इज़ एसेंशियल फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू एस्टेब्लिश एंड ट्रैक कॉल सेंटर परफॉर्मेंस। तो किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ग्रो करने के लिए उसे क्या करना होगा, अपने कॉल सेंटर्स की परफॉर्मेंस को ट्रैक करना होगा। फिर क्राइटेरिया दैट शुड बी बेंचमार्क्ड एंड मेजर्ड आर। अभी इसको मेजर करने के लिए क्या क्या चाहिए होगा, अबंडोनेड रेट्स, कौन कौन से कितने छूट गए रेट से, कितने कॉल्स प्रॉपर रेजुलेशन नहीं हुआ, उस रेट्स को देखना होगा। नंबर ऑफ कॉल्स हैंडल्ड बाय ईच कॉल सेंटर एजेंट, कितना एक एजेंट कितने कॉल रिसीव कर रहा है पर डे, वो देखना होगा। एवरेज स्पीड ऑफ आंसर, कितना टाइम लग रहा है उसको प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में, या वेटिंग टाइम उसका कितनी है, या एवरेज टाइम ऑफ ईच कॉल बाय एजेंट, एक एजेंट का एवरेज टाइम कितना है। एंड परसेंटेज ऑफ ब्लॉक्ड कॉल्स, कितने कॉल्स ऐसे कितने कॉल्स हैं जो ब्लॉक हो रहे हैं बिजी की वजह से। तो ये कुछ रेट दिया हुआ है इसमें, जैसे बेंचमार्क इसने सेट किया है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। बेंचमार्क से अबंडोनेड रेट लेस देन 2% से होना चाहिए। नंबर ऑफ कॉल्स पर एजेंट्स, ये 1 मिनट, हाँ, तो ये इसका रेट जो है 2% होना चाहिए। नंबर ऑफ कॉल्स पर एजेंट कितना होना चाहिए, 200 पर डे होना चाहिए या 25 पर आवर, एक घंटे में उसको कम से कम 25 होने चाहिए। एवरेज स्पीड ऑफ आंसर 20 सेकंड होना चाहिए कम से कम, और एवरेज टाइम ऑफ ईच कॉल 2 मिनट्स होना चाहिए, और परसेंटेज ऑफ ब्लॉक कॉल्स 1% से कम होना चाहिए। तो ये चीज़ें हमें माइंड में रखना होगा कॉल सेंटर्स में कि इतना टाइमिंग, ये बेंचमार्क सेट किया गया है, इतना बेंचमार्क होना चाहिए।
फिर आगे देखते हैं, Although these goals should be closely monitored, it should be stressed that quality customer service is much more important. इतना सब कुछ मॉनिटर करने के बाद भी हमें ये देखना होता है कि हमारा जो क्वालिटी कस्टमर सर्विसेज है वो अच्छी होनी चाहिए. Achieving these goals, customers feedback as to that level of service should be collected on ongoing basis through the statement staffers and service. जो भी सर्विस सर्वे है या स्टेटमेंट है उसके द्वारा से हमें फीडबैक लेते रहना चाहिए. द रिस्पॉन्सेज रिसीव्ड शुड ऑल्सो बी मॉनिटर्ड एंड रिपोर्टेड बैक टू कॉल सेंटर्स एजेंट एंड टू सीनियर मैनेजमेंट. जो भी रिस्पॉन्सेज मिला है वो हमें एजेंट को तक और सीनियर मैनेजमेंट तक पहुंचाना चाहिए. फिर अगला है क्रॉस सेलिंग सर्विसेज. क्रॉस सेलिंग सर्विसेज आपने देखा होगा बैंक में कोई ना कोई देखते रहते हैं, कोई ना कोई इंश्योरेंस पॉलिसीज हो गई, इंश्योरेंस हो गई, म्यूचुअल फंड हो गया, इस चीज़ों को हम क्रॉस सेलिंग सर्विस कहते हैं. Call centers that constantly cross sells at every opportunity can quickly become profit centers. अगर जब हम कॉल सेंटर्स एजेंट हमारा बात करता है तो जब प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है तो वो अपने जो कुछ एडिशनल फीचर्स होते हैं उसके इश्यूज से रिलेटेड वो उसको हम क्रॉस सेल कर सकते हैं. ईच टाइम ए कॉल सेंटर एजेंट सक्सेसफुली रिजॉल्व ए कस्टमर इशू इन द टाइम टू प्रूव ए क्रॉस सेल अपॉर्चुनिटी. और वो सॉल्व करने के बाद वो उसके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप उसको दूसरा प्रोडक्ट बेच सकता है, उसके बारे में जानकारी दे सकता है. द कॉल सेंटर इज वन ऑफ द प्रोडक्टिव एंड कॉस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ सेलिंग सर्विसेज टू ए न्यू एंड एग्जिस्टिंग कस्टमर. ऐसा वो नए कस्टमर्स या एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को कर सकता है. इमर्जिंग कॉल सेंटर ट्रेंड्स, ये दोनों केसेस में हो सकता है, इनबाउंड कॉल में और आउटबाउंड कॉल में, क्योंकि नए कस्टमर्स जो होंगे वो आउटबाउंड कॉल्स में हो सकते हैं और एग्जिस्टिंग कस्टमर्स जो हैं वो इनबाउंड में हो सकते हैं. तो इमर्जिंग कॉल सेंटर्स ट्रेंड्स, कौन कौन से ट्रेंड्स हैं कॉल सेंटर्स के लिए? ट्रेडिशनल कॉल सेंटर टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स सच एज इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स एंड एनालिटिक कैपेबिलिटीज विल रिमेन स्टैंडर्ड, while emerging technologies such as AI and chatbots will help reduce overhead while providing service with more actionable information at their fingerprints without having to search for it. जो अभी कॉल सेंटर्स हैं वो अभी हम उसमें IVR यूज़ कर रहे हैं या एनालिटिकल कैपेबिलिटीज़ को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी नई आने वाली टेक्नोलॉजीज़ हैं उसमें मोस्टली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और चैटबॉट का यूज़ किया जाएगा. चैटबॉट में आप केवल प्री डिफाइंड क्वेश्चंस होते हैं, आप उसको देख सकते हैं और वो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स करेगा. तो इसमें एजेंट का भी काम नहीं रहेगा, सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू होगा. तो इसमें कॉस्ट वन टाइम होगी और मंथली हमें कोई पेमेंट नहीं करना पड़ेगा. फिर आगे देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, AI जिसे हम बोलते हैं. द पैंडेमिक हैज़ ओनली इंक्रीज द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन कॉल सेंटर्स. जो अभी कोविड आया था उसकी वजह से कॉल सेंटर्स में AI की ज़रूरत बढ़ गई है. AI हैज़ न्यूमरस एडवांटेज इन द कॉल सेंटर्स. इसके कई सारे एडवांटेज हैं वो देखते हैं. बिकॉज दे कैन रूट कन्वर्सेशंस टू द मोस्ट क्वालिफाइड एजेंट. AI असिस्टेड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैव हेल्प्ड रिड्यूस द नीड फॉर मैनुअल कॉल राउटिंग प्रोग्रामिंग. जैसे कोई कॉल आता है तो हम मैनुअली रूट करते थे कि जब हम बोलते थे कि आपने किसी सीनियर एग्जीक्यूटिव से बात कराई या वेल पर्सन से बात कराई जो जिसके बाद सब कुछ पता हो, तो उसके लिए हम क्या करते थे, मैनुअल राउटिंग करते थे. लेकिन अब AI की वजह से क्या हो गया, वो सिस्टम ऑटोमेटिकली क्वालिफाइड एजेंट के पास रूट कर देता है. कॉल सेंटर्स कैन यूज ए वैरायटी ऑफ ऑटोनोमस एंड सेमी ऑटोनोमस AI फंक्शंस टू स्ट्रीमलाइन इंटरनल प्रोसेस. तो कॉल सेंटर्स सेमी ऑटोनोमस और फुल्ली ऑटोनोमस AI यूज़ कर सकता है अपने इंटरनल प्रोसेस में. AI also provide predictive response to agents during the course of conversation. जब वो कोई कन्वर्सेशन चल रहा होगा कस्टमर्स के साथ तो AI क्या कर सकता है, सॉल्यूशंस बता सकता है प्रेडिक्टिव, उसके समस्या के हिसाब से क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं ये भी प्रेडिक्ट कर सकता है. गिविंग एन एजेंट मल्टीपल ऑप्शन टू हेल्प देम सॉल्व देयर कस्टमर नीड्स फास्टर एंड मोर इफेक्टिवली. तो इससे जो है वो बहुत ही फास्ट और बहुत अच्छे तरीके से उसकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकता है क्योंकि उसके पास कई सारे ऑप्शंस हो जाते हैं. फिर अगला है चैटबॉट. चैटबॉट में कैसे यूज़ होता है वो देखते हैं. चैटबॉट आल्सो नोन एज कन्वर्सेशनल AI. ये नाम याद रखिएगा कि इसका नाम पूछ सकता है. तो कन्वर्सेशनल AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के थ्रू होता है और कन्वर्सेशन होता है. और ए टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट कैन रिकॉग्नाइज मल्टीपल लैंग्वेज. इसमें कई सारी लैंग्वेज रिकॉग्नाइज कर सकता है. प्रोसेस व्हाट वर्ड्स आर सेड एंड इवन देयर कैडेंस एंड देन चूज द बेस्ट वे टू रिस्पॉन्ड. कौन सी भाषा में उसने बोला है वो रिकॉग्नाइज करेगा नेचुरल ह्यूमन से और उसको अपने हिसाब से रिस्पॉन्ड करेगा.
फिर आगे देखते हैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसलिए हाईलाइट किया गया है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP एंड नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग NLU कैन बी यूज्ड बाय चैटबॉट। ये क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि चैटबॉट कौन सा यूज़ करता है, या उल्टा बनेगा ऐसा, NLP एंड NLU इज यूज्ड इन विच AI चैटबॉट, ऐसे करके ऑप्शन दे देगा। तो यूज्ड बाय चैटबॉट टू डिटरमाइन द कस्टमर इंटेंट इन आस्किंग ए क्वेश्चन। इससे ये पता चलेगा कि कस्टमर क्या क्वेश्चंस पूछना चाहता है, इस हिसाब से इसका यूज़ होगा। फिर आगे देखते हैं, AI पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट कैन कलेक्ट पेमेंट इंफॉर्मेशन, प्रोवाइड अकाउंट अपडेट एंड असिस्ट कस्टमर इन शेड्यूलिंग अपॉइंटमेंट, रिलीविंग कॉल सेंटर्स एम्प्लॉयज ऑफ सम देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो AI इसमें क्या कर सकता है, पता कर सकता है कि अकाउंट का अपडेट क्या है, उसका कस्टमर्स का शेड्यूलिंग क्या है, अपॉइंटमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें उसको AI प्रोवाइड करा सकता है। फिर आगे देखते हैं, इंटरेक्शंस ऑफ मल्टीपल चैनल्स, कई सारे चैनल्स को कैसे इंटरेक्ट करते हैं। तो देखते हैं, द डिमांड फॉर ओमनी चैनल सर्विसेज इज सिग्निफिकेंट रिसेंट कस्टमर सर्विस ट्रेंड। तो अब पहले यहाँ समझिए ओमनी चैनल क्या होता है। अब ओमनी चैनल का मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ हमें सारी सुविधाएं एक साथ मिल जाए, तो उसे बोलते हैं ओमनी चैनल। जैसे आपने देखा होगा मोबाइल बैंकिंग, आप अपनी बैंकों का देखेंगे तो उसमें UPI ऑप्शंस भी दिया होगा, IMPS भी दिया होगा, उसमें नेफ्ट भी दिया होगा, RTGS भी दिया होगा, तो सारे ऑप्शंस उसमें मिले हैं। तो ये जो आपका मोबाइल बैंकिंग हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, ओमनी चैनल कहलाएगा, क्योंकि इसमें कई सारे प्लेटफॉर्म्स एक साथ मिल रहे हैं, तो इसी को बोलेंगे ओमनी चैनल। तो यहाँ क्या कह रहा है, द डिमांड ऑफ ओमनी चैनल सर्विसेज इज सिग्निफिकेंटली रिसेंट कस्टमर ट्रेंड्स। तो ये काफ़ी बढ़ गया है, कस्टमर्स की ट्रेंड में हो गया। कस्टमर्स प्रेफर ए वैरायटी ऑफ चैनल्स थ्रू विच टू कॉन्टेक्ट योर एजेंट्स। उन्हें कई सारे चैनल्स चाहिए जिससे वो एजेंट को कॉन्टेक्ट कर सकें। कस्टमर्स टुडे इंटरेक्ट विद ब्रांड्स वाया मोबाइल्स। हम मोबाइल का यूज़ करके क्या करते हैं, वेब के थ्रू कर सकते हैं, फ़ोन के थ्रू कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज के थ्रू कर सकते हैं, या दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हैं। जैसे अगर कस्टमर एजेंट से हमें बात करना है तो हम कॉल भी कर सकते हैं कस्टमर केयर नंबर पे। हम वहाँ पर मोबाइल बैंकिंग में ही होता है कि हेल्प के लिए हम वहाँ पर भी रेज कर सकते हैं, और वेबसाइट पे भी जाके रजिस्टर कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस भी कर सकते हैं। तो ये सारे चैनल्स हो गए। एंड इफ़ दे कम्युनिकेट विद ए कंपनी थ्रू वन चैनल्स, दे एक्सपेक्ट ए कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस व्हेन दे इंटरेक्ट विद देम थ्रू अनदर। तो उन्हें अगर वो कंपनी से डायरेक्ट इंटरेक्ट किया है विद ए कंपनी थ्रू एंड वन चैनल, तो उन कस्टमर्स क्या सोचता है, उसकी एक्सपेक्टेशन रहती है कि एक कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस चाहिए उसे। दे इंटरेक्ट विद देम थ्रू अनदर, जैसे दूसरे से वो करते हैं, दूसरे चैनल्स के थ्रू करते हैं। तो कस्टमर रिगार्डलेस ऑफ हाउ दे इंटरेक्ट विथ ए ब्रांड इंक्रीजली वांट ए पर्सनलाइज एंड रिलेवेंट एक्सपीरियंस। तो कस्टमर को क्या चाहिए, उसको एक अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए ताकि उसका प्रॉब्लम जितनी जल्दी रिजॉल्व हो सके। फिर अगला है, IVR इज़ नॉट ए गोइंग अवे। IVR जाने वाला नहीं है, ये हमेशा रहने वाला है। ये IVR हैज़ बीन यूज्ड इन कॉल सेंटर फॉर मेनी ईयर्स एंड वाज वन ऑफ द फर्स्ट ट्रेंड इन कॉल सेंटर ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी। तो IVR काफ़ी दिनों से यूज़ किया जा रहा है कॉल सेंटर्स में, और ये हमेशा रहेगा क्योंकि ये एक तरीके का ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी है। द कोविड पैंडमिक पब्लिश्ड दिस टेक्नोलॉजी इवन फर्दर फॉरवर्ड विद 42% ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस ऑलरेडी यूजिंग IVR इंक्रीजिंग देयर यूज़। तो ये कोविड में इसको पावर बढ़ गया, और 42% से जितनी कंपनीज हैं वो इसको यूज़ कर रही हैं। अब देखते हैं इसका कंक्लूजन क्या निकला हमारा। For the past few years, call centers have relied increasingly on technology to support their operations and enable service representatives to address customers' issue effectively and efficiently. तो कुछ सालों से क्या हुआ है, कॉल सेंटर्स हैव रिलाइड, कॉल सेंटर्स जो है हमारा वो किस पे है, उसको विश्वास हुआ है इंक्रीजिंग ऑन टेक्नोलॉजी पे बढ़ रही है टू सपोर्ट देयर ऑपरेशंस, उनके ऑपरेशंस को सपोर्ट करने में, इनेबल सर्विस रिप्रेजेंटेटिव टू एड्रेस कस्टमर्स इशू, इससे वो कस्टमर्स के इश्यूज को इजीली सॉल्व करवा रहा है। वाइल मोर ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस सच एज IVR एंड रोबस्ट analytics capabilities will continue to be important for resolutions of a standard issue, the pandemic has forced call centers to deploy more forward thinking technology. जब ये कोविड आया तो इसने क्या किया है, कंपनीज को क्या बताया कि सेंटर्स को कि उन्हें और फॉरवर्ड थिंकिंग करना है, अपनी टेक्नोलॉजी को और इम्प्रूव करना है, सॉल्यूशंस टू डील विथ इंक्रीज्ड कॉल वॉल्यूम।
जैसे कई सारे अगर कॉल वॉल्यूम बढ़ रहा है, नेगेटिव कॉल्स आ रही हैं, तो उस केसेस में उनको कैसे रेजोल्यूशंस करना है, वो उस चीज़ की तरफ उनको फोकस करने पे मजबूर किया है कंपनीज को इस तरीके की जो हमारे पास पैंडेमिक आई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ मूव हुआ है, चैटबॉट की तरफ से मूव हुआ है, एंड ओमनी चैनल इंटीग्रेशंस की तरफ मूव हुआ है। फॉर एग्जांपल द एडवांस टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस दैट कैन नॉट बी ओनली रूट कॉज टू मोर क्वालिफाइड पर्सनल्स। इससे क्या होता है, कई सारे रूट होता है कई सारे क्वालिफाइड पर्सनल्स की तरफ, जो भी स्पेशलाइज्ड पर्सन है उसकी तरफ हम कॉल्स को मूव करा सकते हैं। अगला टॉपिक होगा हमारा EBPP, जो कि इलेक्ट्रॉनिक बिल प्रेजेंटमेंट एंड पेमेंट होता है। दोस्तों इसको हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि अभी वीडियो बहुत बड़ा होने वाला है, तो अभी काफ़ी चैप्टर्स, अभी काफ़ी चीज़ें रह गई हैं, तो वो हम एक नेक्स्ट वीडियो में अपना बनाएंगे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो तो आप कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है CIBIT विथ मी में। और आप PDF के लिए टेलीग्राम हमारा चैनल है, वो भी CIBIT विथ मी के नाम से है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।